होती होती थी। तब तक भू पर परम पुरुष एकत्र थे। उसी सन शरद ऋतु का आगमन हुआ। मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई, जब देश के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से गांव हिमायतपुर, बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुआ एक प्राण। विध्वस्त धरती को रात दिखाया, आए मुक्ति दिया। अचंभित रह गया हर कोई, जब जन्म लेते ही खिलखिला कर हंसने लगा बच्चा। पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती, माता मनमोहन देवी। माँ ने आदर से नाम रखा अनुकूल, पूरा नाम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए थे। डांट फटकार मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था माँ के प्रति। एक दिन किसी कारण माँ पीछने के लिए दौड़ी। भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ। ख्याल आया, ऐसे ही माँ का पाँव भी तो चलता होगा। रुक गए, थम गए। पिटाई पड़ी, उससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था। माँ की उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के आनंद एक तो जैसा हुआ, एक और नहीं सिखाया जा रहा था। एक और एक दो नहीं मान पाएंगे। और क्या, हम साधारण मानव तीस तो सकते थे। बारिश का एक दिन गहरी एक खाई, डूब रहा था एक बूढ़ा प्राणी। बचाव के लिए पुकार रहा था, हाथ बढ़ाए हुए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह हो? जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा तो खोजते रहे उनका ही। उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता, डॉक्टरी पढ़ने। शहर में बिगड़ सकता है, घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता है। बड़ी कठिनाइयों से गुजरने लगे। रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, पर हालात से हार नहीं मानी। असहाय साधारण जनों के हृदय में बहा दिए करुणा की धारा। समय के पलटने पर लौट आए गांव, वहां भी चलने लगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए, हर बीमारी की जड़ है मानव मन। और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा करने। गांव में सबको इकट्ठा किए, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। जैसे आनंद के नशे में चूर जनता का एक समूह उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक मधुर चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गया। उनके श्री मुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए सकल जन। साफ दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग। ग्रहणग्रस्त धरा को अंधियारा से राहत मिली। जो भी पास पहुंचे तन मन से हुए हर्षित। हर एक जीवन की पटक
तथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे। केंद्रित कर उनको एकत्रित होने लगे। आए पाठ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु संघ भी पहुंचे, दुर्जन भी, त्यागी संसारी धनी निराश्रय निरक्षर सब आते रहे। आशा की किरण में परिश्रम रचा कर्मशाला रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी। आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको, बेहतर जिंदगी की ओर। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई, उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़ कर्म भूमि की हर कुछ त्याग चल पड़े पश्चिम की ओर, पहुंचे देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े, निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए वे। शुरू हुई वही कहानी तो महामानव की लीला का अंतिम पद।